तो जो मेरी दीदी की सास है उन्होंने हमारे लिए मतलब पूरा एक कट्टा प्याज और आलू भेजे हैं। और प्याज भी और आलू दोनों उन्हीं के घर के हैं। दीदी तो पीपलगुट्टी में रहती है तो सासू जी मतलब खुद ही खेती करती हैं। और उस पहुंच चुके हैं माड़ा में। और आज सच में बहुत ज़्यादा भीड़ है माड़ा में। वहाँ पे से यहाँ पे आने आने पूरा 5-10 मिनट लग गया। और फिर से हम लोग आज भी घर से मैं निकल चुकी हूँ मंदिर के पास में दूध देने के लिए। और रोज शाम को मतलब 6:30 बजे के बाद मैं दूध देने मतलब शाम को मैं जाती हूँ। हेलो जी, जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। आज फिर से मम्मी और पापा जा रखे हैं पांडुकेश्वर। और घर पे मैं और केवल मेरा भाई है। दादी भी खेत जा रखी है अभी। और सुबह नाश्ता करने के बाद अभी घर का जो भी काम था मैंने वो कर लिया है। और मौसम आजकल सेम ही है। सुबह ही कल तक तो सुबह के टाइम पे धूप आ रही थी, लेकिन कल रात को बद्रीनाथ में थोड़ा बहुत बारिश हुई थी। और अभी भी हल्के से बादल है। धूप हल्की सी आई थी सुबह के टाइम पे, लेकिन अभी फिर से छिप गई है। तो पहले आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। तो मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, धूप अभी फिर से आ गई है, लेकिन काले घने बादल भी लगे हुए हैं। और सुबह के टाइम पे भी प्यारी सी धूप आई थी और अभी फिर से प्यारी सी धूप आ गई है, लेकिन बादल भी इतने घने लगे हुए हैं। और मौसम कुछ ऐसा ही है आजकल, लगातार धूप बारिश, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मौसम का। तो दिन के 12 बज चुके हैं और खाना बनने के लिए मैंने रख दिया है अरहर की दाल और साथ में भात। मम्मी लोग पांडुकेश्वर जा रखे हैं और भाई गया है पोस्ट ऑफिस में, जो दीदी ने सब्जी भेजी थी। कल रात को डाक गाड़ी आई नहीं थी तो लेट हो गया था, तो सुबह में मैंने भाई को भेजा था और अभी जाके वो आ रहा 12 बजे में, तो सब्जी लेके आते हैं। तो मैं आ गई हूँ अभी नीचे कानी पे। और हमारे गांव में कानी तक बाइक आती है, फिर पुल तक बस गाड़ी आती है। और मैं थोड़ा जल्दी आ गई, अभी मेरा भाई आया है नहीं। तो जो सब्जी का कट्टा है वो लेके मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे। और दीदी ने इतनी सारी सब्जी दे रखी है हमें, एक पूरा कट्टा भर के। इसको खोलते हैं, इसमें क्या क्या है। तो जो मेरी दीदी की सास है उन्होंने हमारे लिए मतलब पूरा एक कट्टा प्याज और आलू भेजे हैं। और प्याज भी और आलू दोनों उन्हीं के घर के हैं। दीदी तो पीपलगुट्टी में रहती है तो सासू जी मतलब खुद ही खेती करती हैं। और उसके बाद हमारे लिए भी भेजे हैं इतने सारे प्याज और आलू। आलू भी उनके घर के हैं और प्याज भी, इतने बड़े बड़े प्याज। तो फिलहाल हमें अब प्याज और आलू तो अब प्याज और आलू खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी फिर से करीना आई थी मेरे घर पे और मैं और करीना फिर से करीना की माला देने भी जा रहे हैं। और उसके बाद मतलब हम दोनों का रास्ते में ही प्लान बना और हम लोग फिर से जा रहे हैं माड़ा ना। मेरे को भी घूमना पसंद है और इसको तो है ही खैर। और आज वहाँ कोई गढ़वाली जो सिंगर है वो आ रखे हैं, तो उनका प्रोग्राम है, वही देखने जा रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं माणा स्टेशन पे। और यहाँ पे मेरा भाई आया है हम दोनों के लेने के लिए। पहुंच चुके हैं माड़ा में। और आज सच में बहुत ज़्यादा भीड़ है माड़ा में। वहाँ पे से यहाँ पे आने आने पूरा 5-10 मिनट लग गया। और फिर से हम लोग आज भी गांव वाले रास्ते जा रहे हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अभी भगवान जी के मंदिर पे। हम लोग प्रोग्राम में पहुँचने वाले हैं और चलते हैं अंदर। और कल के हिसाब से आज ज़्यादा भीड़ है। आज छतों में भी लोग काफ़ी बैठ रखे हैं। तो सब लोग इतना खुश हो रखे थे क्योंकि जो सिंगर है वो इतना अच्छा गाना गा रहे थे। तो सभी लोग डांस कर रहे थे, लेकिन म्यूज़िक में कॉपीराइट आ रहा था, इसलिए मेरे को म्यूट करना पड़ा म्यूज़िक को।
लोग जाने लग गए हैं अब घर। हमने थोड़ा देर प्रोग्राम देखा और उत्तराखंड के जो लोक गायक हैं वो आ रखे हैं, तो वो मतलब गाना सुना रहे हैं एक दो, और इसमें कॉपीराइट आता है, उतना वीडियो में बना नहीं सकती हूँ। और कल मैं एक बात बताना भूल गई थी कि माणा का जो पुराना नाम है वो है मणिभद्रपुरी। तो पहले माणा को मणिभद्रपुरी के नाम से जाना जाता था। और माणा गांव से हम लोग निकल चुके हैं बाहर को, और फिर से मतलब गाड़ियों का इतना जाम लगा हुआ है। मेरा भाई आया तो था, उसने हमें छोड़ा और फिर वापस चले गया है शायद, क्योंकि फ़ोन करा था मैंने उसको कि हमको लेने आ जा, पर है नहीं वो अभी माणा में, और लेने आएगा तो ठीक, नहीं तो आज करीना भी है तो पैदल पैदल ही जाएंगे हम। तो आज फिर से जो मौसम है इतना ख़राब हो चुका है, और सामने पे माता मूर्ति का मंदिर, और आज वसुधारा नहीं दिख रहा क्योंकि पूरा कोहरा कोहरा सा लग रखा है, और केशव प्रयाग, और उस साइड भी मुझे लग रहा है कि काम चल रहा है, क्योंकि दो जेसीपी लगी हुई है। और वैसे हम इस रास्ते भी जा सकते थे घर, लेकिन यहाँ से हमें दूर होता, और रात ज़्यादा हो गई है। कई लोग तो जा रहे हैं इस रास्ते भी, क्योंकि जिनका घर गजकोटी में होगा तो वो लोग अगर मेला देखने आएंगे तो वो इसी रास्ते जाएंगे, और सामने पे गजकोटी है। तो चलते हैं, चले करीना। तो इस साइड गाड़ी ले आना मतलब सच में बहुत ही रिस्की काम है, हर 2 सेकंड में लड़ाई हो ही जाती है। और यहाँ पे इनकी गाड़ी पे जो स्क्रैच है वो आ गया है, तो इसलिए इस साइड गाड़ी नहीं लानी चाहिए। अरे निकल जाएगी यार। बाबूजी एक बच्चे का 66 रुपये तो इतना लंबा जाम लगा हुआ है, और उसके बाद भी गाड़ियाँ आ ही रही है, और फिर यहाँ आके गाड़ियाँ फंस जा रही हैं। वैसे हम लोग माणा से बद्रीनाथ तक पैदल जा रहे हैं, वैसे ही कई बड़े बुजुर्ग बद्रीनाथ से माणा तक पूरा ही पैदल आ रहे हैं। मैं कल की वीडियो में आप लोगों को बता भी रही थी कि जो बद्रीनाथ से माणा तक का मतलब 3 किलोमीटर का जो सफ़र है, इतना सुहावना सफ़र है, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। वो चीज़ आप गाड़ी में मिस कर लोगे, क्योंकि अगर आप टैक्सी गाड़ी में आओगे तो वो आपको मतलब रास्ते में गाड़ी रोकेगा, है नहीं, और 3 किलोमीटर में वो कितनी ही बार गाड़ी रोक देगा। वो आपको माणा स्टेशन से सीधा ही माणा छोड़ेगा, और रास्ते का जो भी नज़ारा है वो आप मिस कर लोगे। कैसा लगा आपको यहाँ के? अच्छा, बहुत अच्छा, पीसफुल वेदर है, सब कुछ अच्छा है, आना जाना ट्रैवलिंग करना। और बारिश वगैरह तो है नहीं उतनी? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। बट हमें रास्ते में थोड़ी बहुत कल रात को मिली थी। हाँ, बाकी अच्छा है ना बद्रीनाथ? बहुत अच्छा, आप लोगों के सबके नेचर बहुत अच्छे हैं। थैंक यू भैया। ठीक। और ये है माणा का सेल्फी पॉइंट, फोटो पॉइंट, और सभी लोग मतलब गाड़ी, क्योंकि आजकल यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाने दे रहे। हम तो लोकल थे तो हम लोग चले गए थे, बाकी सभी लोगों की गाड़ी यहाँ पे रोकी जा रही है, और सभी लोगों का जो फ़ोटो शूट है वो यहीं पे होता है। फर्स्ट इंडिया विलेज, और पहले ये आखिरी विलेज हुआ करता था, अब ये प्रथम गांव हो गया माणा का, पहले आखिरी गांव हुआ करता था। माणा से थोड़ा सा आगे आने पे भी एक झरना और है, झरना क्या बोलो, एक नाला टाइप का आता है पानी का, सुंदर सा, वहाँ पे भी लोग फ़ोटो शूट करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ का भी आप लोगों को दिखाती हूँ, और ये ज़्यादा नज़दीक है रोड से, तो यहाँ पे मतलब ये ठीक है, यहाँ पे आप लोग खिंचवा सकते हो फ़ोटो वगैरह सुंदर सा। हम लोग माणा से काफ़ी आगे आ गए हैं। भैया लोगों की मतलब भैया आ रहे थे अपनी गाड़ी लेके, तो भैया ने हमें लिफ्ट दे दी थी, और अभी हम लोग रखे हैं पटिया पे। यहाँ पे मतलब बद्रीनाथ के बेस्ट मोमो मिलते हैं, तो वो लोग भी खा रहे हैं, और मैं तो नहीं खा सकती हूँ बाहर का, इसलिए मैं बाहर पे उनका वेट कर रही हूँ, और करीना भी उनके साथ में है। पटिया से हम लोग निकल चुके हैं घर जाने के लिए, तो भैया आ रखे थे लेने के लिए, तो धन्यवाद भैया जी आपका। हम लोग माणा से आ गए हैं, और मैं यहीं पे उतर गई थी बांगड़ पे, वहाँ से नीचे जो हमारे गांव को एक शॉर्टकट रास्ता जाता है बामणी गांव को। और माणा में इतना सुंदर प्रोग्राम हुआ, 3 दिन की जो वहाँ जेठ पूजा थी, तो आज वो भी हो गई है समाप्त। रात का भी प्रोग्राम है, लेकिन रात को तो हम जा नहीं सकते हैं, और अभी फिर मुझे क्योंकि घर जाके दूध देने जाना है,
और पता नहीं मम्मी लोग घर आए कि नहीं आए, पांडुकेश्वरी रुके हैं या फिर बद्रीनाथ आ गए हैं, तो घर जाके पता चलेगा। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे और मम्मी लोग भी आ गए हैं क्योंकि दरवाज़ा खुला है। तो घर से मैं निकल चुकी हूँ मंदिर के पास में दूध देने के लिए, और रोज़ शाम को मतलब 6:30 बजे के बाद मैं दूध देने, मतलब शाम को मैं जाती हूँ और सुबह के टाइम पे पापा की ड्यूटी रहती है। तो मैं पहुँच चुकी हूँ मंदिर के पास में, और सच में आजकल जो है बद्रीनाथ की यात्रा जो है वो थोड़ा सा कम हो गई है, क्योंकि और टाइम मतलब VIP गेट पे भी इतनी भीड़ लगी हुई रहती है और स्पॉट एकदम फुल रहता है, चारों तरफ फ़ोटो खींचने वाले रहते हैं। लेकिन आजकल मतलब कुछ दिनों से मंदिर मतलब थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, और VIP गेट तो मतलब पूरा ही खाली है। तो और दिन के हिसाब से मतलब आजकल बद्रीनाथ की जो यात्रा है बहुत ही कम हो गई है। मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ है नहीं, पुल भी एकदम खाली खाली है, नहीं तो ये पुल कितना भरा हुआ रहता था। मंदिर के पास में मैंने अभी दूध दे दिया है, और आजकल जो नदी का बहाव है वो इतना तेज़ हो रखा है क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। वैसे तो बारिश वाला मौसम हो रखा है, लेकिन सुबह के टाइम पे जो इतनी प्यारी सी धूप आ जाती है उसके बाद नदी का जो बहाव है काफ़ी तेज़ हो रखा है, ऊपर तक पूरा पानी आ रखा है, नहीं तो यहाँ तक तो पानी आता ही नहीं है। तो मंदिर से घर आने के बाद अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है, और आजकल का जो मौसम है सेम ही है, हल्की सी बूंदाबांदी होती है, फिर लेकिन सुबह के टाइम पे धूप आ जाती है, फिर बादल, फिर धूप, तो मौसम आजकल सेम ही है। और अभी मुझे वीडियो एडिट वगैरह भी करनी है। आज भी माणा गई थी, कल भी गई थी, और आज जो है जेठ पूजा का समापन था। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।